खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। बेमिसाल देवानंद, सदाबहार देवानंद। वक्त उन पर कभी हावी हो ही नहीं पाया, बल्कि वक्त को उन्होंने हमेशा अपने अंदाज में ढाला। लेकिन आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जब मुंबई शहर में देवानंद ने कदम रखा तो जेब में थे सिर्फ 30 रुपए और दिल में ढेर सारे सपने। काम ना मिलने पर 30 रुपए भी खत्म हो गए, लेकिन सपने खत्म नहीं हुए। देवानंद को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक था। पैसों की जरूरत हुई तो देवानंद ने अपनी डाक टिकट की एल्बम बेच डाली। उनका यह संघर्ष जब कामयाबी में ढला तो देवानंद से एवरग्रीन देवानंद बन गए वो। अपना दिल तो आवारा, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, न तुम हमें जानो। याद किया दिल ने कहा हो तुम, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ खोया खोया चांद, खुला आसमान। हो तुम या कोई हकीकत कौन, हो तुम दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, वो सदाबहार हीरो जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। खुशियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो रोमांटिक हीरो होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। बॉलीवुड का पहला स्टाइलिश हीरो जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, जिनकी दीवानी थी लाखों हसीनाएं, में घोला जाए फूलों का शबाब। हो तुम या कोई हकीकत कौन, हो तुम बतलाओ, जिन्हें काले कोट में देखकर घश खा जाती थी लड़कियां। हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन, हो तुम बतलाओ। वो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी तीन पीढ़ियों के चहेते नायक देवानंद, वो नाम जो जीते जी हिंदी सिनेमा का मिथक बन गया। 6 दशक तक जिनका सदाबहार अंदाज बॉलीवुड पर छाया रहा। 3 चीजें आती थी, फिल्म फिल्म फिल्म, वर्क वर्क वर्क, मूव मूव मूव। वो फिल्में बनाती, कुछ चलती कुछ नहीं चलती, सबके साथ होता है, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। देवानंद हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे रोमांटिक हीरो थे जिनकी चमक के आगे सारे सितारों की चमक फीकी पड़ गई थी। उनकी दीवानगी लड़कियों के सिर चढ़कर बोलती थी। हुजूर ये गीत है या कव्वाली? प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। रामायण में एक बाली को जो देखे तो उसकी आधी ताकत चली जाती है, तो देवानंद साहब को कोई देखता था तो आधी ताकत लड़कियां उधर ही खींच, बिल्कुल
चुंबक की तरह थे, मकनातीस थे। हो तुम या कोई हकीकत कौन, हो तुम बतलाओ। तीन पीढ़ियों की लड़कियों के पसंदीदा हीरो थे देव साहब। हो और करीब आ जाओ। कहानियां तो यहाँ तक हैं कि अपने दौर में जब देवानंद काले कोट में निकलते थे, लड़कियां गश खाकर गिर पड़ती थी। ऐसी भी खबरें आई कि उन्हें काले कोट में देखकर एक लड़की अपनी छत से नीचे कूद पड़ी थी। बहरहाल फिल्म काला पानी के हिट होने के बाद अदालत ने बाद में उनके काले कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी। और दिल पे लहराई आंचल की देव साहब को दुनिया ने एक नाम बख्शा था, सदाबहार हीरो। वो जिंदगी भर उम्र को मात देते रहे, उम्र को पीछे छोड़ते रहे। उम्र करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इतना खास होंगे कोई नहीं है, इफेक्ट है। सदाबहार 2002 में जब देव साहब को सिनेमा का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो उस वक्त उनकी उम्र करीब 80 साल थी। लेकिन उनका जोश और अंदाज देखकर लोग हैरत में पड़ गए थे। उसमें मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके इस योग का रहस्य बताइए कि आप इतने महान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा कि लोग जिंदगी में योग करते हैं, मैं योग में जिंदगी जीता हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देव साहब ने वाकई जिंदगी का साथ निभाया। जब तक सांस चली वो काम करते रहे, जिंदा दिली का पैगाम देते रहे। 3 दिसंबर 2011 को वो लंदन में थे। 3 फिल्मों की स्क्रिप्ट उनके पास थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ऊपर वाला उस दिन उनकी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिख रहा था। मौत दबे पांव आई और देव साहब धड़कनें बंद हो गई। लेकिन करोड़ों दिलों की धड़कनों से देव साहब को निकालना शायद ऊपर वाले के बस में भी नहीं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले उस सदाबहार हीरो को जमाना सदियों तक भुला नहीं पाएगा। उनके चले जाने से मेरे लिए तो कम से कम फिल्म इंडस्ट्री शून्य हो गई। प्रार्थना करता हूँ, करता हूँ कि दोबारा उनका जन्म हो और दोबारा मेरा जन्म हो। कहीं मेरा उनके साथ फिर सहयोग है। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। न जाने कितनी हसीनाएं देवानंद की दीवानी थी, लेकिन देवानंद जब किसी के दीवाने हुए तो हालात ने उनका साथ ही नहीं दिया। वो अपनी को स्टार सुरैया से इश्क करते थे, लेकिन ये इश्क मंजिल नहीं पा पाया। वजह हालात और सुरैया के घर वालों का विरोध था। देवानंद को उस वक्त किसी ने टूटने से बचाया तो वो थी कल्पना कार्तिक। बर्बादियों का शोर मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। साल था 1948। फिल्म विद्या की शूटिंग चल रही थी और फिल्म की खूबसूरत नायिका सुरैया बोट में थी। अचानक एक हादसा हुआ। इससे पहले कि नाव उस हादसे में सुरैया को डुबो देती, अपनी जान पर खेलकर देवानंद ने उन्हें बचा लिया। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। हादसे से तो दोनों उबर आए, लेकिन उनके साथ इश्क का हसीन हादसा हो गया। सुरैया को देवानंद में हॉलीवुड सुपरस्टार ग्रेगरी पैक की झलक दिखती थी, तो देव के लिए सुरैया हुस्न की मल्लिका थी। साल भर बाद ही जीत फिल्म की शूटिंग के दौरान देव साहब ने हीरे की अंगूठी के साथ सुरैया को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन सुरैया के परिवार को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था।
लिहाजा दोनों कभी एक न हो सके। हालात की गर्दिश में ये खूबसूरत इश्क महज एक अफसाना बनकर ही रह गया। क्या पूछते हो हमसे, देखो जो मुस्कुरा के। लोगों ने मुझे कहा इसलिए शादी नहीं कर सका कि वो मुसलमान थी, लेकिन फैक्ट यह है कि मेरा सबसे पहला प्यार था। चाहे कितनी कठिन डगर हो। समाज की इस बेदर्दी का सुरैया ने बड़ी बेदिली से जवाब दिया। अगर वो देव की नहीं हुई तो फिर वो अपनी आखिरी सांस तक किसी की ना हुई। इश्क के इस अफसाने के लगभग 60 साल बाद अपने आखिरी कुछ दिनों में देव साहब ने भी सुरैया को बड़ी शिद्दत से याद किया। कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। और मैं उसके लिए रोया हूँ। अगर देवानंद किसी लड़की के लिए रोया है, और मैं बहुत यंग था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पे उतरता और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। तो मैंने आई थॉट शी लाइक मी। आपस में पहले पहले मिलती। सुरैया से जुदाई देव साहब के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन बहारें लौटकर फिर देव साहब की जिंदगी में आई। बात है 1951 की। दिल की कहानी अपने बेगाने तुमको सुनाने आई हूँ। आंखों में लेके सपने सुहाने अपना बनाने। शिमला की ब्यूटी क्वीन मोना सिंह फिल्म बाजी में देव साहब की हीरोइन थी। देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद को मोना सिंह का नाम कुछ जचा नहीं, लिहाजा उन्होंने मोना सिंह को नाम दिया कल्पना कार्तिक। दिल ना तोड़ो, मन की बात किया मान लो, आज की रात किया। कल्पना कार्तिक की खूबसूरती देव साहब के दिल पर दस्तक दे गई। फिल्म बाजी सुपरहिट हुई और इसी के साथ देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी भी हिट हो गई। ये जोड़ी एक के बाद एक कई हिट फिल्मों की सौगात लेकर आई। चंदा भी देखे, तारे भी देखे, हमको गगन की ओट पे घायल किया है दिल तुमने। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही देव साहब ने कल्पना कार्तिक को रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के दफ्तर ले जाकर शादी कर ली। कल्पना कार्तिक, मोना भाभी उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और चेतन साहब अंदर शूटिंग कर रहे थे और मेकअप रूम में ये शादी का रजिस्टर और भाई को नहीं बताया। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का। 1946 में आई देवानंद की पहली फिल्म हम एक हैं। पहली फिल्म थी। देवानंद को इस फिल्म का पोस्टर अचानक एक दिन सड़क पर दिख गया। देवानंद खड़े होकर पोस्टर देख रहे थे कि दो लड़कियों की निगाह उन पर पड़ी। पोस्टर वाले देवानंद को सामने देखकर वो लड़कियां एकदम खुश हो गईं। जाते जाते बड़ी दूर तक वो हाथ हिलाती भी गई। उनको अंदाजा नहीं था कि ये वो शख्स है जो आने वाले वक्त में बॉलीवुड पर राज करेगा। जाओ घर जाओ। शंकर भैया, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या हल होता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया। 40 का दशक और शहरी नौजवान के लुक वाले देवानंद रोजगार की तलाश में गुरदासपुर से मुंबई आए थे। प्रभात टॉकीज ने उनकी प्रतिभा पहचानी और फिल्म हम एक हैं में उन्हें पहला मौका दिया। फिल्म में उनके साथी हीरो थे गुरुदत्त। यहीं से दोनों की दोस्ती भी शुरू हो गई। मुझे बेहद अफसोस है। उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में हीरो के लिए अशोक कुमार ने देवानंद का नाम आगे बढ़ा दिया। 1948 में यह फिल्म हिट हुई और देवानंद की गाड़ी चल निकली। वो दुनिया अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। 1949 में देवानंद ने नवकेतन नाम से अपनी कंपनी खोली और पहली फिल्म बनाई अफसर। इस फिल्म में देवानंद की हीरोइन थी सुरैया। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद देवानंद ने अपने दोस्त गुरदत्त को साथ लेकर फिल्म बाजी बनाई। गुरदत्त फिल्म के निर्देशक थे। फिल्म हिट हुई और नवकेतन बैनर चल निकला। वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था। रोमांटिक हीरो के तौर पर देवानंद छाए हुए थे।
मुनीम जी, पॉकेट मार, सीआईडी, अमरदीप, काला पानी, लव मैरिज और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी ने देवानंद को शोहरत के नए आसमान पर पहुंचा दिया। नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुझमें बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। काला पानी में शानदार अभिनय के लिए देव साहब को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। 1961 में नवकेतन बैनर की फिल्म हम दोनों में देवानंद डबल रोल में नजर आए और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। 60 के दशक में ही फिल्में रंगीन हुई और देवानंद की पहली रंगीन फिल्म आई 1965 में गाइड। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। आर के नारायण के उपन्यास पर बनी फिल्म गाइड का राजू गाइड जमाने पर छा गया। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। गाइड के लिए देवानंद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह हिंदी सिनेमा का नया दौर था। सिनेमा बदल रहा था। पर्दे पर रोमांटिक किरदारों का एक और किंग आ गया था जिसका नाम था राजेश खन्ना। ओ मेरे हाथी चल चल खटारा खींच के चल यार, धक्का मारूं का तारों का सबका कहना है। फिल्मों के साथ देव साहब भी खुद को बदल रहे थे, नए नए प्रयोग करते जा रहे थे। हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना। खुद में बेमिसाल देवानंद दरअसल दूसरों के लिए मिसाल हैं, हौसले और मजबूत इरादों के। देवानंद पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी।